टेलर स्विफ्ट की टॉपलेस वीडियो बनाना, हिटलर की तारीफ करना, यूजर्स को गालियां देना और अपने मालिक के खिलाफ ही चले जाना। चैटबॉट्स की दुनिया का बैकबेंचर है ग्रोक। इसके मालिक इलॉन मस्क का दावा है कि वो फ्री स्पीच के समर्थक हैं, लेकिन फ्री स्पीच की आड़ में उनका ये चैटबॉट क्या कुछ नहीं बोल जाता। क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है या फिर इसे जानबूझकर कंट्रोवर्शियल बनाया गया है? समझते हैं टॉप टू बॉटम ग्रोक चैटबॉट के बारे में। इस साल की शुरुआत में ग्रोक की पेरेंट कंपनी XAI ने AI पर्सोनास इंट्रोड्यूस किए। आप ग्रोक से दोस्त की तरह बात करें तो वो दोस्त की तरह जवाब देगा, उसे थेरेपिस्ट समझकर बात करें तो वो थेरेपिस्ट की तरह जवाब देगा। यहाँ तक कि ग्रोक AI कंपेनियंस भी लाए गए, जैसे एनी। You ready to turn up the heat? What's happening to this pulsing club? तो ग्रोक को बैकएंड पर बताया गया कि उसे हर AI पर्सोना बनकर कैसे बर्ताव करना होगा। जैसे क्रेजी कॉन्स्पिरेसिस्ट, ये रहा उसका कैरेक्टर प्रोफाइल। तुम वाइल्ड हो, तुम्हारे पास हर बात पर अजीबोगरीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, तुम हर चीज पर शक करते हो। ज्यादातर लोग तुम्हें पागल कहेंगे लेकिन तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम सही हो। तुम्हें सवाल पूछ-पूछ कर इंसान को उलझाए रखना है। एक और AI पर्सोना है अनहिंज्ड कॉमेडियन का। तुम्हारे जवाब पागलपन से भरे होने चाहिए। अजीबोगरीब दिमाग हिला देने वाले आइडियाज निकालो, कुछ ना कुछ करते रहो जिससे इंसान हक्का बक्का रह जाए। बैकएंड में क्या चल रहा है या इन चैटबॉट्स को क्या फीड किया जा रहा है, ये डेवलपर्स को ही पता होता है। लेकिन हाल ही में यूजर्स ने ग्रोक को ट्रिक करके उसके बैकएंड प्रॉम्प्ट्स निकलवा लिए। इस बीच मस्क एप्पल से गुस्सा है। उनके मुताबिक एप्पल स्टोर उनके चैटबॉट ग्रोक के साथ भेदभाव कर रहा है और ओपनएआई की ChatGPT को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, उसको ज्यादा विजिबिलिटी दे रहा है। मस्क के इस इल्जाम के बारे में जब ग्रोक से पूछा गया तो उसने अपने ही मालिक की बात से इनकार कर दिया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हाल ही में एक्स पर ग्रोक का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया और जब यूजर्स ने ग्रोक से पूछा कि क्या हुआ था तो उसने बताया कि मस्क ने उसको सेंसर कर दिया था। तो ग्रोक ChatGPT, Copilot, जेमिनी और अन्य चैटबॉट से इतना अलग क्यों है? 2015 में इलॉन मस्क ने सैम ऑल्टमैन के साथ मिलकर ओपनएआई शुरू किया, जो ChatGPT की पेरेंट कंपनी है। 2018 में यानी 3 साल बाद मस्क ने ओपनएआई छोड़ दिया। अब पहले रहे पार्टनर्स के बीच कुछ ऐसे हालात हैं। 2022 में मस्क ने ट्विटर खरीद लिया और उसका नाम बदलकर एक्स कर दिया। 2023 में मस्क की AI कंपनी XAI ने ग्रोक लॉन्च किया। ChatGPT के लॉन्च के 1 साल बाद ग्रोक को एक्स और टेस्ला में इंटीग्रेट किया गया और यही मेजर डिफरेंस है ग्रोक और बाकी चैटबॉट्स में। ग्रोक रियल टाइम में लोगों के ट्वीट्स और ट्रेंड्स के जरिए अप टू डेट रहता है। ये ट्वीट्स पर ट्रेन हो रहा है और लोग एक्स पर किस तरह के ट्वीट्स करते हैं वो तो हम सभी जानते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि ग्रोक को एक चैटबॉट की तरह ही नहीं बल्कि एक पर्सनैलिटी की तरह बनाया गया है। काइंड ऑफ लाइक अ कूल डूड। ग्रोक में एक फन मोड नाम का फीचर भी है। इस फीचर को ऑन करने पर ग्रोक हमारी ही भाषा में हमारे ही ट्वीट्स पर हमें रोस्ट करता है। इस एक फन फीचर को अब पर्सोना में बदल दिया गया है और यही चीज ChatGPT ने भी कॉपी कर ली। तीसरा डिफरेंस है लिहाज में। बाकी चैटबॉट्स कुछ भी कंट्रोवर्शियल बताते हुए लिहाज करते हैं पर ग्रोक नो फिल्टर बेसिस पर काम करता है। मई में ग्रोक ने बोला कि साउथ अफ्रीका में व्हाइट जेनोसाइड हो रहा है। जुलाई में ग्रोक ने खुद को मेका हिटलर बताया और हिटलर की तारीफ की। XAI ने ग्रोक के इस तरह की पोस्ट को डिलीट किया और कहा कि ग्रोक में कुछ एरर्स आ गए थे। चौथा डिफरेंस है मार्केट शेयर में। जितना शोर ग्रोक ने हेडलाइंस में मचाया है उतनी ही चुप्पी उसकी मार्केट शेयर में है। अमेरिका में ChatGPT का शेयर है 60%, Copilot का 14%, जेमिनी का 13% और ग्रोक का सिर्फ 0.6%। इतना कम की स्टैट्स में दिख भी नहीं रहा, इसलिए ध्यान रहे। जरूरी नहीं कि चैटबॉट्स हमेशा न्यूट्रल हो। डीपसीक से जब शी जिनपिंग के बारे में पूछा जाए तो वो मना कर देता है। ग्रोक ने मस्क पर अपना ओपिनियन देना बंद कर दिया है। ChatGPT आपको वही सलाह देगा जो आप सुनना चाहते हैं। तो फैक्ट्स के लिए चैटबॉट्स पर अंधा विश्वास ना करें। इमोशनल डिपेंडेंसी के लिए चैटबॉट्स का सहारा ना लें। AI के साथ एक्सपेरिमेंट जरूर करें, उसे बेहतर समझें, अपने कामों में इंटीग्रेट करें, लेकिन AI बॉट्स बनाने वाली कंपनी के बारे में भी पढ़ें, स्मार्ट यूजर बनें। और अगर आप अक्सर ग्रोक यूज करते हैं तो कमेंट करके बताइए कि ग्रोक और बाकी चैटबॉट्स के बीच आपको कितना फर्क महसूस हुआ।